जय भोलेनाथ दोस्तों, शिव परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत साल 2021 में कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रातः काल और प्रदोष काल में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज व्रत के जरूरी नियमों, पूजन सामग्री, कथा और पूजन विधि के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल शिव परिवार सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में कुंवारी कन्याएं एवं सुहाग्यवती स्त्रियां अच्छे वर एवं अपने पति की लंबी उम्र के लिए शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं। इस व्रत को तीज, हरितालिका तीज, अखंड सुहागवती व्रत, तीजा इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सुहागवती का वरदान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज शिव एवं माता पार्वती के मिलन का दिन है। वास्तव में हरितालिका तीज सुहागिनों का त्यौहार है, परंतु भारत के कुछ भाग में कुंवारी कन्या अपने मनपसंद पति की चाह में इस व्रत को रखती हैं। हरितालिका तीज व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा है कि माता पार्वती की शादी उनके पिता विष्णु भगवान से तय किए थे। इस बात से नाराज होकर माता पार्वती घर छोड़ दी थी और उनकी सहेलियां उनको हरण कर जंगल में नदी के किनारे ले गई थीं। माँ पार्वती वहीं पर शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और तृतीया तिथि को उनकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। चूँकि माता पार्वती की सहेलियां उनका हरण करके जंगल में ले गई थी, इस वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा। दोस्तों, पूजन सामग्री एवं पूजन की विधि जानने से पहले हम जान लेते हैं कि साल 2021 में हरितालिका तीज व्रत कब मनाई जाएगी और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, वो भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि साल 2021 में हरितालिका तीज व्रत 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और प्रातः काल का मुहूर्त 6:03 AM से 8:33 AM तक है। कुल अवधि है 2 घंटे 30 मिनट का। प्रदोष काल का मुहूर्त है 6:33 PM से 8:51 PM। कुल अवधि है 2 घंटे 18 मिनट का। तृतीया तिथि की आरंभ 2:33 AM 9 सितंबर से शुरू होकर समाप्ति 10 सितंबर 12:18 AM तक है। अब चलिए जान लेते हैं पूजन सामग्री क्या है। सामग्री है धूप, दीप, कपूर, बेलपत्र, फूल, मौसमी फल जिसमें खीरा और मक्का, जिसे पॉपकॉर्न भी कहा जाता है, अवश्य होना चाहिए। पंचामृत, चंदन, कुमकुम, सिंदूर, जनेऊ और माँ पार्वती के लिए सुहाग का सामान जिसमें वस्त्र, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी आदि जो भी संभव हो 16 श्रृंगार का सामान आप चढ़ा सकती हैं। श्रृंगार का सामान आप 2 जगह लें, एक आप चढ़ाकर खुद यूज करें, दूसरा ब्राह्मण को दान में दें। प्रसाद में भींगा चना जरूर रखना चाहिए क्योंकि माँ पार्वती को चना बहुत पसंद है। पकवान आप खुद से घर में बनाइए तो अच्छा है, जिसमें उत्तर भारत में ज़्यादातर गुजिया एवं ठेकुआ बनाया जाता है। चावल और गुड़ से बना अरसा महत्वपूर्ण भोग माना जाता है। 5 तरह का पकवान मीठा आप बना सकते हैं या बाज़ार से खरीद सकते हैं। 5 तरह के फल और 5 तरह के फूल
जरूर रखें। अब हम जानेंगे कि हरितालिका तीज व्रत का नियम और संपूर्ण विधि। तो यह व्रत 3 दिन का होता है। पहला दिन को हम नहा खा बोलते हैं, क्योंकि इस दिन व्रती अपने बाल को धोकर नहाकर शिव पार्वती की पूजा करके ही कुछ खाती हैं। रात 12 बजे के बाद अर्ली मॉर्निंग सरगी खाया जाता है, जिसे माँ या सास भेंट देती है, जिसमें पकवान, सुहाग का सामान, वस्त्र, फल होता है। वही पकवान खाकर, सरगी खाकर व्रती व्रत रखती हैं। व्रत के दिन दिया हुआ भेंट में वस्त्र और श्रृंगार का सामान पहनती हैं और माँ पार्वती शिव का आशीर्वाद लेने के बाद अपने घर के बड़े बुजुर्ग माँ सास से भी आशीर्वाद लेती हैं। दूसरा दिन निर्जला व्रत होता है। इसमें स्त्रियां पूरे दिन व्रत रहकर शाम में प्रदोष काल में बालू से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी विधिवत पूजा करती हैं। रात में जागरण भी करती हैं। तीसरे दिन अर्ली मॉर्निंग फिर से नहा धोकर शिव पार्वती जी की पूजा कर स्त्रियां श्रृंगार का सामान खुद पहनती हैं। माँ पार्वती पे चढ़ाया हुआ सिंदूर अपने मांग में लगाती हैं। दूसरा श्रृंगार का सामान ब्राह्मण को पकवान, फल, दक्षिणा के साथ भेंट देती हैं। हरितालिका व्रत में पारण का विधि भी है। इस विधि के अनुसार ब्राह्मण को दान करने के बाद चढ़ाया हुआ पकवान, चना, ककड़ी, ठेकुआ आंचल में लेकर सबसे पहले खाकर व्रत का पारण किया जाता है। बाद में सभी सुहागिन औरतों को माँ पार्वती पर चढ़ाया हुआ सिंदूर, बिंदी भेंट दिया जाता है प्रसाद के साथ। सावधानियाँ यह है कि यह व्रत को निर्जला रखना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार महिलाएं हैं, वो फलाहार कर सकती हैं। इस पूजन में आप एक चौकी ले, उस पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर शुद्ध मिट्टी या बालू से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करें। हल्दी से गणेश जी बनाएं। फल, फूल, पकवान, जो भी श्रृंगार का चीज़ है, भगवान को अर्पण करें। श्रृंगार का सामान माँ पार्वती जी को चढ़ा दे। फिर हाथ में अक्षत और फूल लेकर हरितालिका व्रत की कथा पढ़े या फिर सुने। बाद में गणेश जी, शिव पार्वती जी की आरती करें। इस दिन रात भर जागरण कर भजन कीर्तन करें। सुबह जो बालू से प्रतिमा बनाई है उसकी फिर से पूजन कर शिव पार्वती से अपनी सुहाग की कामना करें, क्षमा याचना करें कि पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसे माफ़ कीजिए। उसके बाद उस प्रतिमा को जल में विसर्जन कीजिए। हर क्षेत्र का अपना कुछ नियम होता है। अपने क्षेत्रीय नियम का पालन करते हुए पूजा का समापन कीजिए। ध्यान रहे कि जो स्त्री एक बार पूजा करती है उसे प्रत्येक वर्ष पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। व्रत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यह पूजा आप घर में एवं मंदिर में भी कर सकते हैं। प्रतिमा विसर्जन के बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ऐसी तीज व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।